यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लगभग 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है? x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमें क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, एक हो गया x जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन और एक हो गया cos स्क्वायर x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों ही फंक्शन का क्या हो रहा है? आपस में इनटू हो रहा है। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। बात समझ में आई? अब उसके लिए हमें पता होना कि a क्या होगा और आपका b क्या होगा। तो यदि मैं बात करूं आइलेट के हिसाब से तो आपका a हो जाएगा x और b हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, क्योंकि आइलेट के क्रम में पहले क्या आता है? आपका एल्जेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी b, और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो x की वैल्यू हो जाएगी a। बात समझ में आई? अब हम यहां पर किसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? खंडशः समाकलन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये खंडशः समाकलन क्या होता है, ये आइलेट का क्रम क्या है, हम किस प्रकार से ए और बी का निर्धारण करते हैं, यदि वो आपको जानना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप सीख सकते हैं। मैंने अभी जो कुछ कहा आइलेट, खंडशः समाकलन, वो सब कुछ सीख जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब और यदि जानते हैं तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? x को छोड़ो, कॉस स्क्वायर x का क्या करो? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कितना होता है? a होता है। a की वैल्यू क्या है? आपकी x है। फिर से हमें किसका इंटीग्रेशन करना रहता है? b का। b की वैल्यू कितनी है? cos स्क्वायर x है आपकी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका dx आ जाएगा, और साथ ही साथ इन सब का फिर से हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा x। अब cos स्क्वायर x का क्या हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है डायरेक्ट? बिल्कुल नहीं। हाँ, cos x का पढ़ा है, तो कैसे करें? देखिए यहाँ हम एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल। माइनस 1 को इधर ला लो, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब 2 को भी इधर ला लो, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। मतलब यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी मिल गई? cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस वैल्यू को यहां पर उठा के रख दो, क्योंकि cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, इसलिए हम cos स्क्वायर x की वैल्यू को यहां पर पुट कर रहे हैं। cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस, ओके, डी बाई डी ऑफ x कितना होता है? 1 हो जाता है। अब cos स्क्वायर x नहीं पता डायरेक्ट, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू फिर से पुट कर दो। कितने हो जाएगी आपकी? cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, और फिर से इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर से इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात समझ में आई है? बस अब क्या कर लेते हैं, ये जो आपका x है इसे एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब इस 2 को बाहर ले लेते हैं, तो जब ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 के रूप में बाहर आएगा। अंदर क्या चलेगा? cos 2x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी dx चलेगा माइनस। अब ये इंटीग्रेशन ये आपका 1 है अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे तो ये किसके रूप में आ जाएगा? आपके 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा ये वाला 2। अंदर क्या बच जाएगा? cos 2x प्लस 1, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इसका मान जो भी आएगा फिर से उसका क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए मैंने क्या किया, वेरी सिंपल, ये 1 को एज इट इज रखा, बस मैंने इस 2 को बाहर ले लिया तो ये 1/2 हो जाएगा, और बाकी इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 dx, और फिर बाहर अब वो आपका dx चल रहा है। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू x इंटू 1/2। अब cos 2x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका? sin 2x डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 की है चेन रूल की सहायता से। फिर हम इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इंटीग्रेशन 1 इंटू 1/2 कितना होता है? 1/2 ही होता है आपका। अब cos 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है,
कैसे कैसे करेंगे, cos 2x का अलग 1 का अलग। cos 2x का कितना होता है sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 1 का कितना होता है x, इसका तो हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए तो इसको हटा दो इस प्रकार से, यहाँ पर कोष्ठक लगा दो और अब इसका हमें फिर से इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? और आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 1/2 का अंदर इंटू करा दो तो कितना हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय 2 2 जा 4 प्लस x बाय कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इस 1/2 को बाहर ले लो तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस का x और ये क्या हो जाएगा आपका dx। इतनी बात आई समझ में किस प्रकार से हमने की है। अब हम क्या कर लेते हैं, इससे और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा x इंटू साइन 2x अपॉन 4, यहाँ पर कोष्ठक आ जाएगा इस प्रकार से, प्लस x बाय 2 माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे sin 2x डिवाइड बाय 2 का इंटीग्रेशन पहले करेंगे फिर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो sin 2x डिवाइड बाय 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 4, चेन रूल की मदद से 4 आया आपका, फिर क्या लगा देंगे प्लस x का कितना हो जाएगा आपका x² बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे प्लस का c लगा देंगे। देखिए sin 2 डिवाइड बाय 2 प्लस x का हमें इंटीग्रेशन करना था तो हमने sin 2 डिवाइड बाय 2 का पहले इंटीग्रेशन किए फिर x का इंटीग्रेशन किए, जो कि आप देख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का इंटू करा दो तो कितना हो जाएगा sin 2x इंटू x डिवाइड बाय 4 प्लस x² बाय 2। अब क्या करवा लेते इस -1/2 का भी अंतर इंटू कर दो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2 का गुणा इससे कराओ cos 2x डिवाइड बाय 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8, -1/2 का अंदर इंटू कराओ इसमें तो माइनस का x² बाय 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का c आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसे हमने इस प्रकार से आपका सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, log का बेस e log x डिवाइड बाय x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन आपको सीधे सीधे नजर आ रहा होगा और वो क्या है log x इज इक्वल टू t। देखिए log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो 1/x इज इक्वल टू dt बाय ऑफ dx, ds को इधर भेज दो 1/x dx इज इक्वल टू dt। बात समझ में आ रही है? अब क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ log का बेस e log x इंटू 1/x dx। देखिए यदि आप इसका इंटू इससे कराते तो वापिस आपको ये मिलेगा और ये dx आपका जैसा का वैसा। तो क्या मुझे 1/x dx की वैल्यू पता चल गई? बिल्कुल, कितनी पता चल गई dt, और इस log x के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ t रख सकता हूँ। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, log x के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं t और 1/x ds के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं dt। तो देखिए इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इतने आसान से दिखने वाले क्वेश्चन में कर दिया। अब क्या log t का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है? बिल्कुल नहीं पता। क्या यहाँ पर आप कोई सब्स्टिट्यूशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर एक चीज कर लीजिए, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log t इंटू 1 और क्या हो जाएगा आपका dt। क्या लिख सकते हैं मित्रा? यदि आप log t का इंटू 1 से करोगे तो log t ही मिल जाएगा आपको। अब इस 1 को क्या लिख सकते हो आप log t इंटू टी की पावर 0, क्योंकि किसी के भी पावर 0 का आंसर कितना आता है 1 आता है। मतलब इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए आपके, 2 फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथम और ये कौन सा फंक्शन हो गया अलजेब्रिक। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, 2 फंक्शन है, इनटू में खंडशः समाकलन का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है ए किसे माने बी किसे माने। तो आइलेट के क्रम में पहले क्या आता है लॉगरिथम और फिर अलजेब्रिक आता है। मतलब फर्स्ट फंक्शन है ए की वैल्यू हो जाएगी लॉग वाली मतलब log t और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी अलजेब्रिक वाली मतलब आपकी t0। अब यहाँ पर हम खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगा देते तो क्या हो जाएगा, ए को छोड़ते हैं मतलब log t को छोड़ेंगे, t0 का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लगाते माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लगाते हैं ए क्या है आपका log t, फिर t0 का फिर से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन और आंसर जो भी आएगा इसका फिर से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। बस मैंने खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगाया है और उसके आगे कुछ नहीं किया है। इसे अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा log t की पावर 0 ds का कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ कौन सा फॉर्म लगा है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो क्या हो जाएगा t 0 + 1
डिवाइड बाई 0 + 1, 0 + 1 होगा तो t⁻1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, सामान्यतः t भी लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आपको x नहीं लिखना है, यहां पर आपको t लिखना है। वहां पर x कब आएगा, जब आपका पूरा फंक्शन x में दिया हुआ। अब देखो d के बाद भी यहां पर t दिया है, ये भी t में ही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, d/dt हो जाएगा। और यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी फंक्शन t में है, ऑलमोस्ट क्या पूरे ही है, इसलिए आपको यहाँ पर x की जगह t लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब d/dt log t की वैल्यू बता सकते हो कितनी हो जाएगी, 1/t। अब t⁻0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, t/1, या जिसे हम t भी लिख सकते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, किस प्रकार से किए, log t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/t और t⁻0 का हो जाएगा आपका t। अब देखिए log t इंटू t माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है, t से t क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, अंदर बचेगा 1dt। 1dt का मान कितना होता है आपका, ऑब्वियस सी बात है t ही होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा t, और यहाँ पर आप प्लस c लिख सकते हो, कुछ कॉमन निकल रहा है, t निकल रहा है, क्या बच जाएगा अंदर log t माइनस का 1 प्लस c। अब t को हमने किसके बारे में माने थे, log x के बारे में माने थे, तो हम इस t के स्थान पर भी क्या रख देंगे, हम log x रख देंगे, यहाँ पर भी क्या रख देंगे हम आपका log x रख देंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ पर इसे हमने सॉल्व करने के लिए आपका किसका यूज किए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का यूज किए, जिससे क्वेश्चन log t में चेंज हो गया। अब log t को आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो इसे हमने इंटू 1 के रूप में लिखा। उसके बाद डायरेक्ट हमने क्या लगा ली, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन लगा लिए और सॉल्व कर लिए, और लास्ट में हमने t की वैल्यू पुट कर दिए, और इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, x इंटू log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट उसका। उसके लिए हमें a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, तो a क्या हो जाएगा और आपका b क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी log x का होल स्क्वायर और b की वैल्यू हो जाएगी x। क्यों, क्योंकि आइलेट के क्रम में सबसे पहले लॉगरिथम आता है, उसके बाद अलजेब्रिक आता है, इसलिए आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा लॉगरिथम वाला और आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा अलजेब्रिक वाला। बात समझ में आई। तो खंडशः समाकलन का डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a को छोड़ते हैं मतलब log x का होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, b का इंटीग्रेशन करते हैं मतलब x का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन d/dx ऑफ क्या होता है a की वैल्यू कितनी है, log x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इनटू फिर से क्या कर देंगे, b का इंटीग्रेशन, b क्या है x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इन सब का फिर से क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आगे देख लो, log x का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, x dx का कितना हो जाता है x²/2, फिर माइनस d/dx ऑफ log x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 log x इंटू हो जाएगा 1/x, फिर x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, और इसका हमें फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, ये वाले x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसे आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। log x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस अंदर ये 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा log x इंटू एक x से एक x कैंसिल हो गया, फाइनली यहाँ पर कितना बचेगा, केवल एक x बचेगा, और यहाँ पर आपका dx आ जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब बता सकते हो यहाँ पर क्या लगेगा, फिर से सही समझा, यहाँ पर लगेगा फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन, क्योंकि यहाँ पर अभी भी दो फंक्शन है, दोनों का इंटू हो रहा है और इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ पर हमें किसका यूज करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कर देते हैं log x का होल स्क्वायर, ये तो चल रहा है, ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका x²/2 माइनस यहाँ लगा देते हैं, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी log x हो जाएगी, लॉगरिथम फंक्शन है और अलजेब्रिक आपका x है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी b। क्या करते हैं, a को छोड़ते हैं, b का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी। फिर माइनस, इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन लगाते हैं d/dx ऑफ
लॉग एक्स डिवाइड डी एक्स ए होता है, ए की वैल्यू लॉग एक्स है। फिर बी का इंटीग्रेशन, बी क्या है आपका एक्स, उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है और फिर से इन सब का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। बात समझ में आई है? हमने डायरेक्ट खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगा दिया है। अब आगे देखिए, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1/x इंटू एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसका फिर से क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का 1/x, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, इसे एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, बाकी हमने ये वाला आपका जैसा का वैसा लिख दिया है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हो, एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, काट देते हैं आपका। ओके, अब देखिए लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखिए ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 को हम बाहर कर देते हैं, अंदर केवल कितना बचेगा एक्स डी एक्स। अब बता सकते हैं एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये क्या कर लेते हैं, इस माइनस का इंटू करा लो, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का सी आ जाएगा। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर बाय 2 और लॉग एक्स को इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो। ओके, और यहाँ तक भी लिखोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात समझ में आई। थर्ड क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से सॉल्व किए। अब हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, सेक क्यूब एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स कितना हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स ही हो जाएगा। अब यहां पर हम यूज कर लेंगे खंडशः समाकलन का, बात समझ में आई। अब जब हम खंडशः समाकलन का यूज करेंगे तो हमें ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए। देखिए याद रखिएगा कि यदि ऐसे दो फंक्शन जो एक ही प्रकार के हो, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स, ये दोनों ही क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसको हम खंडशः समाकलन की सहायता से सॉल्व करने वाले हैं। तो अब बात आती है कि हम ए किसे माने बी किसे माने। तो याद रखिएगा आप ऐसी कंडीशन में किसी को भी ए मान सकते हैं और किसी को भी बी मान सकते हैं, इसके लिए कोई आइलेट के क्रम की जरूरत हमें नहीं पड़ती। बात समझ में आई। अब हमें ए और बी किस प्रकार से मानना है, तो आपको ए और बी इस प्रकार से मानना है कि आप जिसे भी ए माने या जिसे भी बी माने उसका आप आसानी से डिफरेंशिएशन भी कर सके और उसका आसानी से आप इंटीग्रेशन भी कर सके। बस आपको इतना ध्यान रखते हुए ए और बी का निर्धारण करना है। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए इसे मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, और इसे मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, और खंडशः समाकलन का यूज कर लेता हूं। बात समझ में आ रही है। अब खंडशः समाकलन लगा देते हैं, क्या करते हैं ए को छोड़ते हैं, मतलब सेक एक्स को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन किसका करते हैं बी का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आता है ए आता है, ए की वैल्यू कितनी है सेक एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी सेक स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा ये डी एक्स, और इस प्रकार से हम इसका फिर से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं। सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आपको पता है, बिल्कुल कितना होता है tan x। बात समझ में, इसलिए मैंने सेक स्क्वायर एक्स को एज अ बी ट्रीट किया और सेक एक्स को एज अ ए ट्रीट किया, ताकि हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं इसलिए। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है सेक एक्स इंटू tan x होता है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका tan x होता है, कितना होता है आपका tan x होता है, और ये आपका dx जैसा का वैसा चल रहा है। देखिए मैंने क्या किया डी बाई डी एक्स और सेक एक्स किया, सेक एक्स इंटू tan x
और इंटू ही चलेगा, ये प्लस नहीं है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो देख सकते हैं 10x लिख दिया हो और ये बाहर आपका dx जैसा का वैसे चल रहा है। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, सेक एक्स इंटू 10x माइनस, अब देखिए यहाँ क्या कर देते हैं, ये आपका सेक एक्स जैसा का वैसा 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। अब देखिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आपकी 10 स्क्वायर एक्स की। फॉर्मूला क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो तो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x माइनस का ये सेक एक्स आपका जैसा का वैसा, और 10 स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। बस मैंने 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है। फिर देखो सेक एक्स इंटू 10x, फिर माइनस का, अब इंटू करा देते, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका सेक क्यूब एक्स, सेक एक्स का गुणा सेक स्क्वायर एक्स से करोगे तो सेक क्यूब एक्स, फिर माइनस का सेक एक्स का इंटू 1 से तो कितना आ जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या कर लेते हैं हम, एक बार सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, एक बार सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सेक एक्स इंटू 10x माइनस एक बार किसका कर देंगे सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और एक बार सेक एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात समझ में आई है। सेक एक्स इंटू 10x, अब देखिए इस माइनस का इंटू मैं अंदर करा रहा हूं तो कितना हो जाएगा माइनस का सेक क्यूब एक्स dx, फिर इस माइनस का इंटू इस माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका सेक एक्स dx। इतनी बात समझ में आई है, बस मैंने इस माइनस का इंटू कराया है। अब यहां पर क्या लिख लेते हैं सेक एक्स इंटू 10x, और एक बात गौर कीजिएगा ये क्या है माइनस का सेक क्यूब एक्स dx, और इधर भी देख सकते हो क्या चल रहा है सेक क्यूब एक्स dx, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं इस माइनस के सेक क्यूब एक्स dx को इधर ला लूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का सेक क्यूब एक्स dx। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं जिसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यदि वही सॉल्व करते करते वही आपका आ जाए, देखिए सेक क्यूब एक्स dx का तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें, यदि वही आ जाए तो आप इसे क्वेश्चन की तरफ ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये तो आगे इधर यहाँ क्या चलेगा आपका सेक एक्स dx, ओके, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 सेक क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आपको आता है, बिल्कुल क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, और चाहे तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं प्लस सी भी लिख सकते हैं। अब क्या कर देते हैं, हमें इस 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x डिवाइड बाई 2 आएगा तो इसकी भी पट्टी में आ जाएगा, इसकी भी पट्टी में और इसकी भी पट्टी में, प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2, प्लस सी के भी पट्टी में 2c/2, और c/2 को आप चाहे तो c1 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई है। तो इस प्रकार से ये जो हमने इंटीग्रेशन था वो फाइंड कर लिया। देखिए इस प्रकार का आपका सेक क्यूब एक्स के स्थान पे आपका कॉसेक क्यूब एक्स भी आ जाता है, तो भी आपको इस प्रकार से ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू 1 dx। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, आप 1 का इंटू इसमें कीजिए वापिस से आपको यही मिल जाएगा। अब आगे देखिए साइन इनवर्स एक्स ये लिख लिए और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इंटू 1 को क्या लिख देते हैं x टू द पावर 0 dx।
किसी की भी पावर यदि 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इस 1 को इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब यहां पर किसका यूज कर लीजिए, यहां पर यूज कर लीजिए खंडशः समाकलन का, जिसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी sin इनवर्स x का होल स्क्वायर और b की वैल्यू क्या हो जाएगी x की पावर 0। क्यों, आइलेट के क्रम से। तो लगा देते हैं खंडशः समाकलन का सूत्र, तो कितना हो जाएगा आपका, a को छोड़ते हैं मतलब sin इनवर्स x का होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, b का इंटीग्रेशन x0 का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ क्या आता है a, मतलब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन क्या आता है आपका b dx, मतलब x0 dx, और इसका जो भी हम सॉल्व करेंगे उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बात समझ में आ रही, माइनस डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही, किस प्रकार से किए, ये हमने चेन रूल की सहायता से किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल की सहायता से हमने किए हैं। x0 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके, और इसका फिर से क्या कर देंगे हम, इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर देंगे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, ये देखिए ये 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। अब इसे और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस साइन इनवर्स x को हम किसके इक्वल टू में मान लेते हैं, t के इक्वल टू में मान लेते हैं साइन इनवर्स x को। अब ऐसा क्यों, जैसे आपने साइन इनवर्स x को t के इक्वल टू में माने, डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स हो जाएगा इतना आपका। अब आगे देखिए ds को इधर भेज दीजिए, तो 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका dt लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2 बाहर चल रहा है अंदर, देखिए इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये जो इतना फॉर्म था इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और मैं इस प्रकार से इसको लिख भी सकता हूँ। ओके, अब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2 अंदर, देखिए साइन इनवर्स x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, t लिख सकता हूँ, इंटू इस x को भी रख दो जैसा का वैसा। अब 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका देख सकते हो dt लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, dt लिख देता हूँ। अब आपको फाइनली x की वैल्यू चाहिए, अब आपने क्या माने हो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, क्या माने हो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का साइन ले लो, तो जब मैं इसका साइन लूंगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, और जब मैं इसका साइन लूंगा तो साइन टी बन जाएगा। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना होता है आपका साइन टी। तो यदि आपने साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी माना है, तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू क्या है, साइन टी है। तो यहाँ पर मैं x की जगह पे क्या लिख देता हूँ, साइन टी लिख देता हूँ। इतनी बात समझ में आई है। अब देखिए क्या आप t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, किसकी सहायता से, खंडशः समाकलन की सहायता से। तो कर देते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2। अब यहां पर लगा देते हैं, तो बताइए a क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा। यहां पर a हो जाएगा आपका t और b हो जाएगा आपका साइन t, किसके हिसाब से, आइलेट के क्रम के हिसाब से। बात समझ में आ रही, तो t को छोड़ेंगे, साइन t का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, सॉरी डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, इस बार t आएगा, और यहां पर भी t आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन t भी t के टर्म में है, t भी t के ही टर्म में है, और dt भी t के ही टर्म में है, तो यहाँ इंटीग्रेशन भी t के टर्म में ही होगा, डिफरेंशिएशन भी t के टर्म में ही होगा। डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाए, हो जाएगा t,
फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा बी का, बी क्या है साइन टी, आ जाएगा आपका डी टी, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसका फिर से आप इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। बात समझ में? यहाँ पर हमने क्या लगाया है, खंडशः समाकलन का बस फॉर्मूला लगाया है, जहाँ पर ए टी है और बी आपका साइन टी, उसके हिसाब से हमने व्यवस्थित कर दिए। और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2। अब देखिए टी साइन टी का बता सकते हो कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है माइनस का कॉस टी होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होता है 1, साइन टी का कितना होता है आपका माइनस का कॉस टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। बात समझ में किस प्रकार से की है हमने, डी बाई डी टी ऑफ टी 1, साइन टी का कितना होता है माइनस का कॉस टी, ये आपका डी टी जैसा का वैसा, साइन टी का माइनस का कॉस टी, और टी आपका जैसा का वैसा, और इसके पहले के आपके जैसा के वैसे। और इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2। देखिए इस माइनस को सामने लो, माइनस का टी इंटू कॉस टी। ओके, अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल, अब ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ केवल कॉस टी बटेगा, कॉस टी इंटू 1 कितना होता है कॉस टी ही होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कॉस टी लिख देंगे, और ये आपका डी टी जैसा का वैसा चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बस हमें कॉस टी का इंटीग्रेशन करना है और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। फिर तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2, देखिए माइनस का टी इंटू कॉस टी प्लस का कॉस टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा आपका साइन टी हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो प्लस का सी आप लिख सकते हो। अब क्या कर लेते हैं, ये जो माइनस का 2 है इसका हम अंदर इंटू करा देते हैं, और उसके बाद जो आपके टी की वैल्यू उसे भी हम पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, इस माइनस का अंदर इंटू करा दो, माइनस 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 कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 2t कॉस टी। देखिए इस -2 का इंटू इससे करेंगे तो प्लस का 2t कॉस टी, अब -2 का इंटू इससे करेंगे तो माइनस का 2 साइन टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। बस मैंने -2 का इंटू अंदर इस प्रकार से आपका कराए हो। अब जो t की वैल्यू है साइन इनवर्स है उसे यहाँ पर पुट कर दो, तो फाइनली कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, t की जगह पे क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x कॉस टी के स्थान पे क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे इस प्रकार से, माइनस का 2 साइन टी के स्थान पे क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका प्लस सी। मैंने क्या किया है जहाँ जहाँ टी था वहाँ मैंने साइन इनवर्स एक्स इस प्रकार से लिख दिया है। अब इसे क्या कर लेते हैं और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये साइन इनवर्स एक्स तो आपका जैसा का वैसा ही रहेगा, एक्स भी जैसा का वैसा रहेगा, +2 साइन इनवर्स एक्स भी जैसा का वैसा, ये आपका कॉस साइन इनवर्स एक्स भी जैसा का वैसा। अब देखिए माइनस का 2 साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाता है एक्स हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का सी इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके जगह पे कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर भी आ सकता था, तो भी आपको इसी प्रकार से क्या करना है सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए। थैंक यू।